हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति के बारे में बताता हूँ। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। जहाँ ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्द ट्राइगोन प्लस मेट्रोन से बना है। कौन कौन शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्द ट्राइगोन प्लस मेट्रोन से बना है। जहाँ पर ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज, ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मेट्रोन का अर्थ होता है माप। ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों के भुजा तथा कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के कोण, माप तथा उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों, भुजाओं तथा उनके क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 भुजाएं तथा 3 कोण होती है। अब हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो हम कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री तथा 2 कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का परिभाषा पूछेगा तो हम कहेंगे समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है। उसके बाद किसी भी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। किसी भी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तथा शेष अन्य भुजा को आधार कहा जाता है। शेष अन्य भुजा को आधार, जिसे अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। लगता है इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात आती है कि अब हम लोग कर्ण, लंब तथा आधार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ खास पॉइंट के बारे में। त्रिकोणमिति के कुल 3 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 3 जो है उनका उल्टा होता है, जिसमें सबसे पहले साइन थीटा होता है, उसके बाद कोस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है। अब हम जो है साइन थीटा का सूत्र जो लिखेंगे वो P/H होता है, जिसको हिंदी में लंब बट्टा कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब बट्टा कर्ण कहेंगे। कोस का सूत्र जो है B/H होता है, जिसको आधार
आधार बट्टा कर्ण कहेंगे। उसके बाद tan का जो है P बट्टा B होता है, जिसको लंब बट्टा आधार कहेंगे। अब जो है इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा जो होता है वो साइन का उल्टा जो है कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोस का उल्टा जो है वो सेक होता है। और टेन का उल्टा जो है वो कोट थीटा होता है। अब हम चलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोसेक जो है थीटा का गुणनफल है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि थीटा जो है कोसेक का एक सांकेतिक चिन्ह है, न कि कोसेक जो है थीटा का एक गुणनफल है। इतना यहाँ पर हम लोग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोच लेते हैं कि कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो हम कोसेक और थीटा का गुणनफल कहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार साइन का जो सूत्र हुआ तो उसका उल्टा कोसेक है, इसलिए उसके सूत्र को भी उल्टा देंगे। सूत्र को क्या करेंगे? उल्टा देंगे, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। सेक को भी उल्टा, कोस का उल्टा कर देंगे तो H बट्टा B होगा, जिसको कहेंगे कर्ण बट्टा आधार। क्या कहेंगे? कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद टेन को भी उल्टा दिए तो कोट हुआ, तो टेन को सूत्र को भी उल्टा देंगे तो हो जाएगा B बट्टा P, जिसको कहेंगे आधार बट्टा लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। अब बच्चों याद कैसे करेंगे? तो हम एक साधारण सा ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, हम इसे लिख देते हैं। ट्रिक से याद करेंगे इसको। कैसे? ट्रिक से याद करेंगे। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। कैसे याद करेंगे? प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, जहाँ प्यारे का अर्थ पी हुआ, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। बेटा का अर्थ मतलब बी हुआ, जिसको हिंदी में आधार कहेंगे। फिर पप्पू का अर्थ जो है पी हुआ, जिसको हिंदी में लंब कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हरी हरी का मतलब हुआ, हरी जो है कोसेक और सेक सबसे पहले है, इसे हरी का मतलब हो गया कर्ण और बोल का मतलब फिर हो गया आधार। इस प्रकार हमें लगता है आप लोगों को ये सूत्र आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, आप लोग को अगर संभव हो तो इसे नोट डाउन जरूर कर लें। इसे कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर ले। अब हम फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें इसको H कहा जाता है, इसको B कहेंगे और इसको P कहेंगे। अब जो है हम एक सवाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। इसीलिए कोण B = 90 डिग्री है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो AC² बराबर AB² प्लस BC² होगा। अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे जो है रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस पे जो है रूट आ जाएगा। इस पे रूट आ गया, इस ऐसा हम लिख दिए। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। अब हम चलते हैं, अगर जो है ए बी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ए बी बराबर हो जाएगा, इसको बराबर जब टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का रूट अंडर। अगर ए बी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम ये सूत्र लाएंगे। उसी जगह अगर बी सी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम सूत्र लगाएंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कृपया इस सूत्र को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है, जैसे कि मान लिया कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा इक्वल टू r। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है और साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो हमें कोस थीटा ज्ञात करना है और कोस थीटा में b चाहिए, तो b तो मालूम है नहीं, इसीलिए सबसे पहले b निकालेंगे। तो b भुजा का नाम जो है BC है, तो BC बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC का मान क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर और AB का मान जो दिया हुआ है वो 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर को गुना करेंगे तो 25 हो गया, उसके बाद 4 चौक 16 हो गया, इसको घटाएंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार हमें b मालूम हो गया। अब हम आसानी से कोस थीटा बराबर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो b निकला कितना, 3 और s तो पहले से मालूम है 5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 3/5 होगा। अगर कहीं समझ में ना आवे तो कृपया कमेंट करें। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का एक प्रथम सूत्र होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ। तो हम लोग चलिए उसको ज्ञात करके देखते हैं कि 1 कैसे होता है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि साइन का सूत्र होता है P/H, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और कोस का सूत्र होता है B/H, स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1 हो गया। अब जो है P²/H स्क्वायर प्लस B²/H² 1 हो गया। इसको भिन्न जोड़ करेंगे H² P² प्लस B² 1। जब P² और B² पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार को जब योग किया जाता है तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, इसीलिए P² प्लस B² बराबर हम H² लिख सकते हैं। अब H² कट गया तो 1 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करना सीख गए। अगर कोई पूछे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, तो हम लोग आसानी से उसे बना देंगे।